हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ये आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू 2024 मारुति सुजुकी ब्रेजा, और इसमें आया है भाई मेजर अपडेट। जी हाँ, अब जो 2024 में बंदा इस कार को लेगा उसे मिलेगा खास अपडेट। जैसे आपको होता है पहले ना इसमें स्मार्ट हाइब्रिड आता था, बट रिसेंटली रिमूव कर दिया था, बट अब भाई फिर से इसमें स्मार्ट हाइब्रिड आ चुका है, बट केवल ZXi और ZXi प्लस में आया है। और जो सबसे बढ़िया बात हो चुकी है, अब भाई वो मैनुअल में भी आ चुका है। तो जी हाँ, ये आपके सामने वही वाला वेरिएंट खड़ा है, बिल्कुल ही न्यू, बिल्कुल ही अपडेटेड। ये है ZXi ड्यूल टोन है, DT आप इसे कह सकते हैं। मैनुअल है और इसमें आपको मिल जाता है हाइब्रिड, यानी कि माइल्ड हाइब्रिड। जैसे कि ना मैं आपको पहली बैजिंग वगैरह इसकी दिखा देता हूँ। एक तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होता है, वो अलग होता है। ये भाई है स्मार्ट हाइब्रिड, मारुति की ये अलग टेक्नोलॉजी है, 2015 से आ रही है। सबसे पहले हमें सियाज में देखने को मिली थी, तो अब फाइनली इन्होंने ब्रेजा में भी ये वापस से दे दिया है। और जो बीच में जिन्होंने कार ली है भाई ब्रेजा, उनका तो चलो लॉस हो चुका है, बट अब जो 2024 में बंदे कार लेंगे भाई, उनका फायदा कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये है मैनुअल। पहले आपको होता है ऑटोमेटिक में ही केवल ये हो चुकी थी, बट अब मैनुअल में भी मिल चुकी है। एंड सबसे पहले हम इंजन स्पेसिफिकेशन की ही बात करें ना, इसमें आपको मिल जाता है 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 102-103 bhp विद अराउंड 136 Nm ऑफ टॉर्क। 4 सिलेंडर इंजन है, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन है भाई, मौज कर देता है। अब जिन नहीं पता ना, देखो मैं बिल्कुल ही ओवरव्यू देता हूँ आपको कि जो स्मार्ट हाइब्रिड है होता क्या है। मतलब कि एक बैटरी तो अंदर है ही, बट एक और बैटरी आपको मिल जाती है। वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है भाई इस सीट के नीचे। ये देख लो, ये है वो बैटरी। इसकी मदद से ना आपको थोड़ी बहुत और पावर मिल जाती है, टॉर्क असिस्ट मिल जाती है। अब ये जब काम करती है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये कब काम कर रही है। अभी हम अंदर बैठेंगे ना, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मैं आपको दिखाऊंगा, उससे समझाने की ना मैं आपको और कोशिश करूंगा कि भाई ये कैसे काम करती है। मतलब कि इन डिटेल नहीं हम जाएंगे भाई, बिल्कुल ही एज यूजुअल क्रिस्प वीडियो रहने वाली है। सो हाँ, फ्रंट से स्टार्ट करें ना, इधर आपको मिल जाता है सुजुकी का लोगो, ऐसी कुछ है इसकी ग्रिल। कोई कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जो सबसे बड़ा चेंज है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया भाई। अभी आपको मिल जाती है मैनुअल प्लस हाइब्रिड। और माइलेज की बात करें, पहले से माइलेज इंक्रीज हो चुकी है, अराउंड 19.90 की ना माइलेज भी आपको दे देगी। मतलब कि जो मारुति क्लेम करती है ना, 1 kmpl की ना माइलेज इंक्रीज हुई है। इसी के साथ साथ इधर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, ऑल LED सेटअप है, बहुत ही भाई तगड़ा इसका थ्रो रहता ही है। लो बीम हाई बीम आपको मिल जाते हैं। नीचे कोई फॉगलाइट आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया ZXi है। नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। फ्रंट लुक, साइड लुक, कहीं से आप कार को देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया कार लगती है। एंड इसी के साथ साथ टायर साइज की बात करें, 215R16 ना इसमें आपको टायर साइज मिल जाता है। ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अगर आप ZXi प्लस में जाएंगे तो आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। ब्रेजा में ना बस मेरी एक शिकायत है, खासकर जो व्हाइट रेड ऐसे कलर है, जो इसकी क्लैडिंग है ना बहुत ज्यादा बड़ी लगती है। अगर आप ब्लैक कलर में कार ले रहे हैं, जी हाँ, ZXi केवल ब्लैक में आती है। आई मीन मुझे कहना चाहिए ब्लैक कलर केवल ZXi में आता है, वो ले लो भाई, इतना जबरदस्त लगता है ना, लाजवाब लगता है। बट एनीवे, इधर आपको मिल जाते हैं ORVM, ब्लैक आउट ORVM है। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। ऊपर आपको छत काली मिलेगी, क्योंकि ये है ड्यूल टोन वेरिएंट। रूफ रेल मिल जाती है, सनरूफ मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, अराउंड 48 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एंड हम रियर में आ जाते हैं। रियर से तो आपको पता ही है भाई, सारे से क्या कहते हैं, बिल्कुल ही मिनी रेंज रोवर वाला हिसाब किताब इसमें लगता है। LEDs में आपको टेल लाइट मिल जाती है, हेलोजन इंडिकेटर मिलेंगे, हेलोजन रिवर्स लाइट मिलेगी, 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। रिवर्स कैमरा आपको मिल जाएगा, ब्रेजा की बैजिंग मिल जाएगी, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। एंड ये देखो जो मेजर चेंज है, स्मार्ट हाइब्रिड की ना इधर आपको बैजिंग मिल जाती है। इसी के साथ साथ रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, स्पॉइलर कुछ ऐसा है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प। एंड ये है भाई इसका वॉशर। एंड टेल गेट हम ओपन करके देखते हैं, ऐसी कुछ है भाई इसकी बूट स्पेस, अराउंड 328 लीटर्स की ना इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है। इधर आपको बूट लाइट मिल जाती है, इधर आपको हुक मिल जाता है, पार्शियल ट्रे आपको मिल जाएगी। एंड नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा, जो कि आपको 16 इंच का ही मिलता है, क्योंकि बेस मॉडल में भी ना ब्रेजा में आपको 16 इंचेस के ही टायर मिलते हैं। भाई सही बता रहा हूँ मैं आपको, बहुतों को चाहिए चुबे बात। सोनेट ले लो, वेन्यू ले लो, नेक्सॉन ले लो, ब्रेजा के सामने ना सारी कारें फेल हैं। मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही बढ़िया कार लगती है। मारुति सुजुकी की कार है, आप इसे ट्रोल भी नहीं कर सकते सेफ्टी के लिए, क्योंकि पहले भी इसने 4 स्टार स्कोर कर ही रखे हैं। और ऊपर से जो इसका इंजन है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। अब तो माइलेज भी बढ़ चुकी है भाई, मैनुअल में हाइब्रिड, क्या बात है यार। मारुति को पता है यार कस्टमर्स को क्या चाहिए। वैसे CNG में भी अवेलेबल है, अगर आपको CNG में लेनी है आप उसमें भी ले सकते हैं। एंड यस, ऐसे कुछ है इसके डोर हैंडल्स, बॉडी कलर डोर हैंडल है, कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिल जाती है भाई कीलेस एंट्री। ऐसी कुछ है भाई इसकी चाबी, बेसिक सी है, लॉक अनलॉक। बट एनीवे हम चलते हैं कार के
अंदर हैजार्ड लाइट कर देते हैं बंद। ऐसा कुछ है भाई इसका इंटीरियर। बट सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें ना, ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम, बहुत ही बढ़िया लगता है। मल्टी कलर ट्रीटमेंट, ब्लैक ग्रेइश सा, और ये आपको कॉपरिश सा ट्रीटमेंट मिल जाता है। पावर विंडोज के कंट्रोल, लॉक अनलॉक आप इधर से करेंगे, और हम एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। इसे हम कर देते हैं बंद। बोतल होल्डर, कुछ स्पेस मिल जाती है, हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन वगैरह, मतलब कि सीटिंग एडजस्टमेंट में भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आएगी। कंफर्टेबल कार है भाई। पहले मेरे पास भी ब्रेजा हुआ करती थी एक टाइम में। बट एनीवे कार को ना मैं स्टार्ट करता हूँ। रिफाइनमेंट देखो यार कार की, क्या ही रिफाइनमेंट है यार, जबरदस्त भाई। मैं तभी कह रहा हूँ भाई ये कार ना सीरियसली, जिस पे ब्रेजा है ना वो तो रिलेट कर ही रहा होगा। टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें तो, बट कोई लेदराइज स्टीयरिंग व्हील आपको नहीं मिलता है। इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं। इधर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं। आने वाले टाइम में ना जो MID है इसके कंट्रोल भी ना इन्हें इधर दे देनी चाहिए, बट अभी MID की बात हम करते हैं। बट यस, इधर आपको ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। ये देखो भाई ऑटो ऑन ऑफ, क्योंकि अब ये माइल्ड हाइब्रिड में आ चुकी है। इधर से आप अपनी बीम एडजस्ट कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, वही 7 इंच की छोटी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। बट इसका UI भाई बढ़िया है, इन्फॉर्मेशन ये अच्छी खासी बता देती है। एंड्रॉइड ऑटो, कार प्लेस में आपको वायरलेस मिल जाता है। ग्लोस ट्रीटमेंट में ना आपको फ्रेम मिल जाता है। ये देख लो भाई जो सिल्वर ट्रीटमेंट है, मतलब कि डैशबोर्ड ना कहीं बढ़िया तो लगता ही है। ये चॉकलेट ब्राउन ट्रीटमेंट भी बढ़िया लगता है। ऑटोमेटिक इसमें आपको AC मिल जाएगा। कोई वायरलेस चार्जर वगैरह इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, USB सॉकेट मिल जाता है। इधर आपको मिल जाता है भाई 5 स्पीड मैनुअल। ऑटोमेटिक में भी ये अवेलेबल है। रिवर्स डाल के देखते हैं, रिवर्स कैमरा क्वालिटी देख लो भाई, ठीक है, बढ़िया है। एंड इसी के साथ साथ इधर आपको स्पेस मिल जाएगी, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक। यार कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, ये यार मेजर ड्रॉबैक है। जो सच है भाई वो सच है। देखो सेंटर आर्मरेस्ट तो होनी ही चाहिए थी, बट क्या कर सकते हैं, नहीं है। ग्लव बॉक्स की बात करें भाई, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स, कूल ग्लव बॉक्स भी नहीं है सैडली। बट हाँ, IRVM की बात करें, मैनुअली आपको IRVM अपने एडजस्ट करने पड़ेंगे। कैबिन लाइट की बात करें, हेलोजन कैबिन लाइट है। सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है, और इधर आपको मिल जाएगा टिकट होल्डर। इधर आपको मिरर मिल जाएगा। वैनिटी लाइट तो है, बट ये जल क्यों नहीं रही? अच्छा ऐसे जलेगी, ऐसे से नहीं जल रही। सैड यार, जैसे स्कॉर्पियन में जल जाती है, मैं सोचा वैसी होगी। और सनरूफ की बात करें भाई, छोटी सी सनरूफ है, ये लो ऐसी सनरूफ है, पूरी तो क्या ही खोल लूंगा। एंड अब बात करते हैं मेन, जो इसकी MID है वो आपको इधर से ही कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये देख लो माइलेज तो भी 9.8 लिखी आ रही है। न्यू कार है भाई, स्टॉक यार्ड में खड़ी है, 34 किलोमीटर चली है। इधर से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी MID। अब ना मैं मेन स्क्रीन पे जाता हूँ, जो मेन चीज है इसकी, ये देखो इंजन, बीच में मोटर, और ये बैटरी। अब जैसे अब मैं चलाऊंगा ना तब आपको समझ आएगा कि भाई कैसे ये काम करती है। बट मैं अभी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये भाई टेस्ट ड्राइव कार तो है नहीं। बट अगर आपको इसके बारे में पूरा समझना है, मैंने कार चला रखी है, आई बटन पे ना वीडियो आ रही होगी, उधर आप जाके देख सकते हैं भाई। अब मैं थोड़ी सी आगे चलता हूँ, वैसे अभी नहीं आएगा यार, क्योंकि स्टॉक यार्ड में हूँ ना, हल्की फुल्की चला के भी इसमें नहीं आएगा। बट इधर से ना आपको पता चल जाएगा कब आपकी मोटर इंजन से पावर ले रही है, कब बैटरी से पावर ले रही है। बैटरी भाई इसकी इधर है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हाँ, कहीं ना कहीं आपको ना ज्यादा कार पेपी भी फील होती है, जो स्मार्ट हाइब्रिड होती है, क्योंकि भाई टॉर्क असिस्ट आपको मिल जाता है। वेयरएज इसी के साथ साथ इसमें आपको माइलेज भी ज्यादा मिल जाती है। मैं तो यही सोचा हूँ, जिन्होंने बीच में ब्रेजा ली होगी उन पे क्या बीत रही होगी जब स्मार्ट हाइब्रिड हट गया। मतलब समझ ही नहीं आता मारुति ने क्या करे क्या नहीं। मेरे ख्याल से वही है, मारुति ने सुना है कस्टमर्स को क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने फिर से स्मार्ट हाइब्रिड दे दिया, वो भी मैनुअल में। बाकी तो यार आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं, प्लीज आज से वीडियो को ना लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। इट विल मीन अ लॉट टू मी। बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव वीडियो लाने की ना मेरी हमेशा से ट्राई रहती है, चाहे वो कोई छोटा लॉन्च हो, चाहे वो कोई मेजर लॉन्च हो। बट यस, आगे से कार कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं पीछे। और हाँ, इसी के साथ साथ एंटरटेनमेंट की हम बात कर ही रहे थे, इसमें ना आपको 2 ट्विटर मिल जाते हैं एंड 4 स्पीकर मिल जाते हैं। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें, ऑल न्यू ब्रेजा में आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS विद EBD मिल जाता है, ESC मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है। एंड ये वाली मारुति की कार ना कहीं देखो और मारुति की कार से, जैसे ये सामने खड़ी है आपके एस्प्रेसो, स्विफ्ट डिजायर से ना ज्यादा ये सेफ तो फील होती ही है। बाकी ऑटोमेटिक हेडलाइट भाई इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलती है। बट एनीवे, आगे से कार कुछ ऐसी है जैसे मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं रियर में। रियर डोर ट्रिम की बात करें भाई, ऐसा कुछ है रियर डोर ट्रिम। इधर भी आपको वही सारा ट्रीटमेंट मिल जाता है, मल्टी कलर। एंड पीछे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। इधर आपको भाई हुक भी मिल जाता है, बढ़िया बात है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाती है विद 2 कप होल्डर है। हाँ भाई 2 कप होल्डर भी है। एंड थाई स्पोर्ट भी ना आपको ठीक ठाक मिल जाता है, लेग रूम भी बढ़िया मिल जाता है। अब बात वही है भाई, इधर कुछ मैट वगैरह नहीं है, तो मैं सोचा क्या अंदर जाना, क्यों कार इनकी खराब करनी। बट हाँ, हम्प भी ना आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है। अगर हम्प कम हो ना तो 3 बंदे तो कंफर्टेबली बैठ ही सकते हैं। बाकी पार्शियल ट्रे है ही। एंड इधर देखो कैबिन लाइट कहाँ पे है, इधर की साइड नहीं है, इधर है। ये क्या सेंस है भाई, कमेंट सेक्शन में आप बताना, इधर कौन देते हैं कैबिन लाइट। बट एनीवे जो है भाई वो यही है। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाता है नीचे। बट अब मेन बात करें ना,
प्राइसिंग की 11.21 लाख रुपीस एक्स शोरूम ना इस वेरिएंट की प्राइसिंग है, क्योंकि ये है भाई ड्यूल टोन। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आपको ऑल न्यू सुजुकी ब्रेजा कैसी लगी कैसी नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।